डोपामिन, द मॉलिक्यूल ऑफ डिज़ायर एंड वांट, एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर जो आपको अच्छा महसूस कराए, एक ऐसा हार्मोन जो आपको किसी भी चीज़ का एडिक्ट बना दे। क्या आप ड्रग लेते हो, या आप सिगरेट पीते हो, या फिर आप गेम खेलने के आदी हो, या आपको किसी भी चीज़ की लत है, जैसे कि फोन, सेक्स, टोबैको, गेमिंग, मास्टरबेशन, वो हर एक चीज़ जो आप जानते हैं कि गलत है पर आप छोड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपकी आदत बन चुकी है। इस वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, हो सकता है ये आपकी लाइफ बदल दे। डोपामिन एक हार्मोन है जो आपका ब्रेन रिलीज करता है ताकि आप अच्छा महसूस करें, आप मोटिवेट रहें, आप ग्रो करते रहें। इसीलिए हम इंसानों ने आज तक सिर्फ और सिर्फ तरक्की ही की है। यहाँ पर इस गलत फहमी में मत आ जाना कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये गलत फहमी ही आपको जाने अनजाने में डुबाए बैठी है। डोपामिन आपके ब्रेन का एक रिवॉर्ड सिस्टम है। जब भी आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपके लाइवलीहुड या लिवलीहुड को बेहतर बनाए, तब आपका ब्रेन एक लिमिटेड डोपामिन का शॉट देता है आपको, जिससे आपको अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है। जैसे कि सेक्स, आपका ब्रेन जानता है कि सेक्स आपके रिप्रोडक्शन सिस्टम का एक बेहद महत्वपूर्ण काम है। इससे आप अपने वंश को आगे बढ़ा सकते हैं, जो कि आपके लाइवलीहुड का ही अंग है। सिगरेट, पॉर्न, सेक्स, मास्टरबेशन, अल्कोहल, ड्रग, इन सभी के एडिक्शन के पीछे ना तो अल्कोहल और ना ही निकोटीन जिम्मेदार है। यहाँ कल्प्रिट है डोपामाइन, अ हार्मोन ऑफ वांट, डिजायर, मोर, फील गुड एंड एडिक्शन। इसको इस तरह से समझो, आपको भूख लगी है, आप सड़क पर खड़े किसी बर्गर वाले के पास गए, बोला कि एक बर्गर दे दो। यहाँ ट्रिगर हुई आपकी डिजायर, और आपका ब्रेन जानता है कि बर्गर में तेल है, फैट है, पोटैटो है, जिसकी वजह से इसमें कैलोरी ज़्यादा है, और ज़्यादा कैलोरी का मतलब है कि आप ज़्यादा समय तक जिंदा रहेंगे। शायद ये बात आपको पहले ही पता हो कि जब भी हम कोई खाना खाते हैं और जब उस खाने से बनी हुई एनर्जी बच जाती है तो बॉडी में वो फैट के रूप में स्टोर हो जाती है। आपका ब्रेन इस चीज़ को समझता है और अच्छे से जानता है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर फैट, स्टोर फैट जो है, चाहे वो फैट से आया हो या बची हुई एनर्जी से आया हो, ये फैट आपको ज़्यादा समय तक जिंदा रखने के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास कोई भी खाना या खाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है तो आपका ब्रेन कुछ पर्टिकुलर चीज़ों पर फिक्स होता है। इन केस ऑफ डोपामिन, आपको जिंदा रखने के लिए, दूसरा आपके वजूद को आगे बढ़ाने के लिए, यानी रिप्रोडक्शन। इसलिए जब आप बर्गर का ऑर्डर करोगे, आपका ब्रेन आपको देगा रिवॉर्ड डोपामिन, क्योंकि आपने एक अच्छा काम किया अपने लिए। अब आपने देखा कि बर्गर फ्राई हो रहा है, फिर आपका ब्रेन आपको देगा डोपामिन। अब आपकी भूख और बढ़ जाएगी। जब बर्गर प्लेट में आएगा, उस सिचुएशन में आपका ब्रेन फिर आपको देगा डोपामिन, ये रिवॉर्ड दे रहा है आपको, और तब तक डोपामिन आपका पीक पर पहुंच चुका होगा। बट जैसे ही आपने बर्गर की लास्ट बाइट को ख़त्म करोगे, आपका डोपामिन वापस गिर जाएगा। अब आपको महसूस होगा कि आपने ज़्यादा फैट खा लिया, या गलत खा लिया, या बाहर का खाना खा लिया। जो भी चीज़ आपको कॉन्शियस है, जितना आप समझदार हो, उस हिसाब से आप उस चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचोगे। सेम ऐसा ही होता है पॉर्न, सेक्स, मास्टरबेशन और बाकी एडिक्शन में। करते वक्त पीक पीक पीक, और जैसे ही आप वो ख़त्म करते हो, वापस गिर जाता है आपका डोपामिन लेवल, और आपको महसूस होता है कि आपने गलत किया, क्योंकि आपका ब्रेन सही गलत में पहचान करता है, डोपामिन नहीं। अब तक सब कुछ ठीक था, पर जिस ऊंचाई तक डोपामिन आपका गया बर्गर खा के, उस ऊंचाई तक कभी पालक या कोई और हरी सब्जी या कोई साधारण खाना खा के नहीं गया। आज आपको एक ऐसे अनुभव का रस मिला जो पहले कभी नहीं मिला। आज आपने खुशी की वो सीमा छू ली जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं। ये एग्जाम्पल अगर मैं सेक्स, पॉर्न या मास्टरबेशन पर सेट करता तो शायद आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाते। जब भी आप डोपामिन वाले मोड में होते हैं, यानी कि आपके ब्रेन ने अच्छा महसूस कराने के लिए आपको डोपामिन दिया, तब आप अगर कुछ और उस चीज़ को अच्छा करते हो, मतलब उस चीज़ को और बढ़ावा देते हो, तो ब्रेन आपको और डोपामिन देता है। जितना ज़्यादा डोपामिन आपको मिलेगा, आप उतना अच्छा महसूस करोगे। प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं आती है, प्रॉब्लम आती है बार बार उसी चीज़ के लिए काम करना। यहाँ पर आपको आदत पड़ जाती है ज़्यादा अच्छा महसूस करने की, डोपामाइन के प्रोडक्शन की आदत पड़ जाती है। पर आपका ब्रेन जानता है क्या अच्छा है क्या गलत है। बट यहाँ डिफरेंस ये है कि आपका डोपामाइन लेवल नहीं जानता कि कितना आपके लिए ठीक है, कितना गलत है। और शायद इसीलिए आपको सेक्स या मास्टरबेशन या पॉर्न देखने के बाद, या कुछ भी ऐसी एडिक्शन करने के बाद, शराब पीने के बाद, सिगरेट पीने के बाद, कभी कभी महसूस होता है आपके ब्रेन के द्वारा कि आपने गलत किया और आपको ये छोड़ देना चाहिए।
पर सिचुएशन ये है ना कि हमें पता ही नहीं है कि हमें एडिक्शन किस चीज़ की है, हमें रियल जड़ नहीं पता। आपको पता है, एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि हम किसी बीमारी से, किसी प्रॉब्लम से आधी लड़ाई तो तभी जीत जाते हैं जब हमें प्रॉब्लम का पता लग जाता है। यहाँ हमें प्रॉब्लम का ही नहीं पता। सिगरेट के लिए सब किस चीज़ के पीछे भागते हैं? मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सिगरेट के लिए सब पीछे भागते हैं निकोटीन। निकोटीन बुरा है, निकोटीन की वजह से लत है, ऐसा है, ऐसा है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ तक कि अभी कुछ दिनों पहले की रिपोर्ट है, WHO ने बोला कि ई सिगरेट जिसमें निकोटीन नहीं होता, ई सिगरेट निकोटीन वाली सिगरेट से ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा एडिक्टिव है। क्यों? उसमें तो निकोटीन नहीं है। हमने ये अल्टरनेट बताया ना। ऐसे आपके लिए वो कुछ च्युइंगम्स वगैरह आती हैं जो निकोटीन को रिप्लेस करने के लिए होती हैं, बट क्या होता है, उस च्युइंगम की लत लग जाती है, एडिक्शन हो जाती है उस चीज़ की। हमें एडिक्शन छोड़नी है, हमें सिगरेट नहीं छोड़ना, ये चीज़ समझना बेहद ज़रूरी है। हमें एडिक्शन छोड़नी है, हमें पॉर्न देखना नहीं छोड़ना, हमें एडिक्शन छोड़नी है, मास्टरब्यूशन नहीं छोड़ना, क्योंकि एडिक्शन बुरी है। कभी कभी ये चीज़ जो होती है ये बहुत अच्छी होती है, आपका ब्रेन जानता है, इसीलिए आपका ब्रेन स्टार्टिंग में तुरंत आपको मना नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि ये चीज़ पहली बार, एक दो बार ठीक है, आपके स्ट्रेस लेवल को गिराती है। डोपामिन जैसे ही आता है आपको अच्छा महसूस होता है, बेहद अच्छा महसूस करते हैं, अपने काम को बहुत मोटिवेटली करते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होती है। और इन्हीं मोटिवेशन को एक सही मात्रा में डोपामिन को जब हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं, इसीलिए हम लोग ग्रो करते जाते हैं। ठीक है, अब ये जो बात है ना यहाँ पर सिगरेट छोड़ना, ये सारी चीज़ें छोड़ना, अगर आप इस चीज़ को अच्छे समझ गए हो ना तो कमेंट करना, इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो आएगी पर्टिकुलर एक एक चीज़ के लिए, पॉर्न के लिए, सेक्स के लिए, मास्टरब्यूशन के लिए, सिगरेट के लिए, अल्कोहल के लिए, गेमिंग के लिए, या किसी भी ऐसी लत के लिए जो आपको नुकसान पहुंचा रही है। और कैसे आप पढ़ाई करके, देखो पढ़ाई करना बोरिंग होता है, नो मैं जानता हूँ, ऐसा मेरे लिए नहीं है, मतलब सबके लिए है। तो पढ़ाई करना हमें बोरिंग लगता है, क्यों? क्योंकि उस टाइम ब्रेन उतना आपको डोपामिन नहीं दे रहा। बट कैसे आप उस काम में अपने ब्रेन के डोपामिन को रिलीज करवा सकते हैं जो काम आप नहीं चाहते, उसके ऊपर भी पूरी वीडियो आएगी। इसको बोलते हैं डोपामिन डिटॉक्स। कैसे आपको इन आदतों को छोड़ना है और कैसे रिफ्रेश करना है अपने डोपामिन की कैटेगरी को, कि कहाँ पर डोपामिन चाहिए। क्योंकि मान लो ऐसा, अगर एग्जांपल सेट करो कि आपको पढ़ाई करने में भी मज़ा नहीं आ रहा, अगर पढ़ाई करने के बाद आपका ब्रेन आपको रिवॉर्ड में डोपामिन दे तो कितना फील होगा आपको अच्छा। और ऐसा होता है, सभी लोग इतनी क्यूरियोसिटी के साथ में, पेशेंस के साथ आप पढ़ कर IAS बन जाते हैं, क्या से क्या कर लेते हैं, कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उस चीज़ पर हम लोग बात करेंगे अगली वीडियो में। सो आपको क्या करना होगा, आपको नीचे कमेंट करना होगा कि हमें वीडियो चाहिए इस चीज़, तब वीडियो आएगी।